नमस्कार। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं राजस्थान में दूसरे चरण की 13 सीटों का क्या होगा। पहले चरण की 12 सीटों में 50-50 मामला बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा चरण कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल भरा है, बीजेपी के लिए कुछ आसान है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। वस्तु स्थिति क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। 2014 में कांग्रेस ना 3 में थी ना 13 में थी, 25 की 25 सीटें हार गई। 2019 में कांग्रेस ना 3 में थी ना 13 में थी, 25 की 25 सीटें हार गई थी। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस हर सूरत में खाता तो कम से कम खोलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं 3 सीटें आएंगी, सचिन पायलट कह रहे हैं कि 13 सीटें आएंगी। 13 का हिसाब ऐसे क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेगी। अब उसका यही सूरत निकल सकती है 25 लोकसभा सीटों को देखते हुए कि बीजेपी 12 सीटों पर जीते और कांग्रेस 13 सीटों पर जीते। लेकिन इस दावे पर तो शायद कांग्रेस के नेता भी यकीन नहीं कर रहे होंगे कि 13 सीटें आएंगी। तो असल में होगा क्या? तो औसत निकाल लिया जाए क्या? हर कोई पतंगबाजी कर रहा है, कयासबाजी कर रहा है, तो हम भी कर लेते हैं। 13 और 3 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 औसत निकालना है तो 8। 8 एक रियलिस्टिक टारगेट या लक्ष्य होता दिखता है क्या? एक्सेस माई इंडिया का एक सर्वे लीक हुआ है, हालांकि उसके जो मालिक हैं प्रदीप गुप्ता इसका खंडन कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को राजस्थान में 9 सीटें दे रहा है, बीजेपी को 16 सीटें दे रहा है। बताया जाता है कि राजस्थान के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से कहा है कि कम से कम 7-8 सीटें दिलवाएंगे। TV9 जैसा गोदी मोदी मीडिया का चैनल 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन प्लस निर्दलीय को दे रहा है। एक और है लोकपोल, वो भी करीब 6 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल रहा है। फलोदी का सट्टा बाजार का भी कहना यही है। तो इस हिसाब से दिलचस्प हो जाता है। अब TV9 दौसा में जिता रहा है, अमरा राम को जिता रहा है, रविंद्र सिंह भाटी को जिता रहा है, राजकुमार रौत को जिता रहा है और हनुमान बेनीवाल को जिता रहा है। अब दूसरे चरण की बात। दूसरे चरण में कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जहां बड़े जबरदस्त ढंग से संघर्ष में है, और कुछ लोग कह रहे हैं जीतने की स्थिति में है, कुछ लोग कह रहे हैं जीतने की स्थिति में पहले थी, लेकिन पहले चरण का जो उत्साहजनक रुझान सामने आ रहा है, जो कि नैरेटिव के स्तर पर है, लोगों की जुबान पर है कि कांग्रेस 12 में से 6 सीटें निकाल रही है, तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया है और कुल मिलाकर आपसी मतभेद थोड़े से स्वतः ही कम हो गए हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि 3 सीटें तो पक्की हो गई हैं। पक्की कौन सी हो गई हैं? पहली सीट है बाड़मेर की, जो सबसे हॉट सीट है, रविंद्र सिंह भाटी थोड़े से कमजोर पड़े हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपका ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन फिर ठहर जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजपूत तो उनको वोट दे देंगे, लेकिन मुस्लिम रविंद्र भाटी के साथ नहीं जाएगा। वो मैक्सिमम या करीब करीब सारा एक तरफा कांग्रेस के पास जाएगा। मेघवालों का भी बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में जाएगा। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस के उम्मीदवार राम सीट निकालने की बेहतर स्थिति में होंगे और कैलाश चौधरी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री का एक दौरा हो चुका है, एक पोखरण का दौरा प्रस्तावित है, मोटे तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में बाड़मेर की सीट लोग कांग्रेस के झोले में डाल रहे हैं। दूसरी सीट टोंक सवाई माधोपुर की है। सिंपल सी थ्योरी है, अगर दौसा में TV9 जैसा कह रहा है, जैसा कि कुछ लोग और कह रहे हैं, कांग्रेस सीट निकाल रही है, तो इसका असर टोंक सवाई माधोपुर में भी होना चाहिए। दौसा में सीट निकाल रही है, इसका मतलब गुर्जर, थोड़े बहुत जाट, मीणा, दलित सब मुरारीलाल मीणा के पक्ष में आ रहे हैं। मीणाओं में से करीब करीब 40-45% ज्यादा हिस्सा जाएगा बीजेपी के खाते में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आखिर डॉक्टर किरोड़ी लाल ने जो मेहनत की है, इसको भूलना नहीं चाहिए। समझ गया? तो टोंक सवाई माधोपुर में तो कैंडिडेट ही मीणा है। सचिन पायलट के कारण 80% गुर्जर कहा जा रहा है दौसा में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यही स्थिति क्यों नहीं टोंक सवाई माधोपुर में होनी चाहिए? आप कहेंगे क्यों होनी चाहिए? बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया है ना गुर्जर,
2 बार के सांसद, बिल्कुल सही कहा आपने, 2 बार के सांसद हैं, इसीलिए कुछ यूज़र नाराज़ हैं। इसलिए कुछ जनता के दूसरे हिस्से भी नाराज़ हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, आते नहीं हैं, इधर-उधर विरोध हो रहा है, उनकी भाषा, उनका भाषण, उनका पत्रकारों की धमकी देना, उनकी निराशा, हताशा को जता रहा है। और सचिन पायलट पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, आखिरी दौर में पूरा दमखम के साथ वो लगे हुए हैं टॉन्स मायावतीपुर में। तो दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट जो कांग्रेस की झोली में जाना बहुत हद तक संभव है, वो टोंक सवाई माधोपुर की है। तो एक बाड़मेर सीट हो गई, एक टोंक सवाई माधोपुर की सीट हो गई। तीसरी सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर की है, जहां से महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। और बीजेपी के कुछ लोग, कुछ नेता नाराज हैं कि ये बाहर का आया आदमी, इसको टिकट मिल गया और अब ये जीत गया तो ये सीट हमेशा हमेशा के लिए उस तरफ चली जाएगी। राजकुमार राउत भारतीय आदिवासी पार्टी के मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको इनडायरेक्ट रूप से कांग्रेस का भी भरपूर सहारा मिल रहा है, जो डायरेक्ट रूप से मिल सकता था अगर समझौते में अड़चनबाजी नहीं आती। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद डामोर, जिसको कांग्रेस 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर चुकी है, उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट नहीं देता है या नहीं के बराबर वोट देता है, तो राजकुमार राउत के जीतने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। आज की तारीख में वैसे भी उनको आगे बताया जा रहा है, हालांकि वो कार से घूम रहे हैं, गर्मी में पैदल भी नाप रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय कहा जा रहा है उड़न खटोला का सहारा लिए हुए हैं, एकमात्र वही नेता हैं जो हेलीकॉप्टर जिनको मिला हुआ है। वो कहानी अलग है, चलिए उस पर क्या जाना, जिस पार्टी के साथ गए हैं, पैसे वाली पार्टी है, धन बल बहुत है, सब कुछ बहुत है। तो अब मोटे तौर पर पहले फेज में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही हमें नहीं मालूम, उसका लेकिन एक साफ साफ रिफ्लेक्शन दूसरे फेज में पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए भी पहले दौर में जो उनको सेटबैक सा लगता दिखाई दे रहा है, उसमें कोर्स करेक्शन के लिए उनके पास वक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोर्स करेक्शन किया है। बूथ लेवल के वर्कर को जागृत किया गया है। जो घर में कार्यकर्ता सो रहा था ये सोच के कि 400 पार आ जाएंगी, उनके कान में मंत्र फूंका गया है कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पार लगना पड़ेगा और घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक एक वोट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर बूथ लेवल पर बीजेपी का कार्यकर्ता ज़्यादा सक्रिय होता है, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना सक्रिय होता है और वोटर को घर से निकालने में कामयाब होता है, तो ये जो 3 फंसी हुई सीटें हैं या जिनको हम कांग्रेस के खाते में डाल रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं अड़चन आ सकती है। नहीं तो ये 3 सीटें ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है कि कांग्रेस की झोली में जा सकती है। 13 में से 10 बीजेपी की झोली में है। ये मत समझिएगा, 3 गुना सीटें बीजेपी के पास भी जा रही हैं। कुछ की सीटें तो बेहद सुरक्षित हैं बीजेपी के लिए। जैसे कहा जा रहा है कोटा की सीट है, जैसा झालावाड़, बारां की सीट है, फिर कहा जा रहा है कि भीलवाड़ा की सीट है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में कुछ लोग कह रहे हैं कि सीपी जोशी जिस ढंग से बीजेपी के अध्यक्ष वहां फंस गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उससे कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है? क्या आक्या के साथ जो मनमुटाव दूर करने की कोशिश हुई, क्या वो दिल में अभी कुछ मैल रह गई है? कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। चलिए देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे ये चुनाव कहाँ आगे जाकर घूमता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। और एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।